नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चलन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शीतलन के नियम तक चर्चा कर लिया था। दोस्तों, ऊष्मा की चालकता आदि पे चर्चा कर रहे थे। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख यंत्र पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यंत्र किसे कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पे चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख यंत्र, जैसे पहला है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। आइए फ्रिज के बारे में देखते हैं। फ्रिज शीतलन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CH, शीतलन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयान गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज में बात कर रहे हैं, प्रमुख यंत्र तो फ्रिज पे देख रहे हैं। इसमें शीतलन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयान गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में क्लोनिंग के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोर में फ्रिज में ताप नियंत्रक को थर्मोस्टेट कहा जाता है। फ्रिज में ताप नियंत्रक को थर्मोस्टेट कहा जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए फ्रिज में आदर्श तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्रिज में आदर्श तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्रीजर आर्द्रता नाशक होता है। जो फ्रीजर है दोस्तों, यह आर्द्रता नाशक होता है। अतः यदि फ्रीजर में गीला बिस्कुट रख दिया जाता है फ्रीजर में, तो वह कुरकुरा हो जाएगा। फ्रीजर दोस्तों आर्द्रता नाशक होता है। यदि फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो बाहर गर्म हो जाएगा। यदि फ्रिज का दरवाजा है, यदि उसको हम खोल देते हैं तो वह गर्म हो जाएगा। यदि हवा भरी ट्यूब फट जाए तो, यदि किसी ट्यूब में हवा भरी है, यदि हवा भरी ट्यूब फट जाए तो क्या होगा, तो वह बाहर ठंडा हो जाएगा। इसी तरह यदि कार्बन डाइऑक्साइड का एकाएक प्रसार होने लगे तो क्या होगा, तो वह ठोस में बदल जाएगी। इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। यदि हवा भरी ट्यूब फट जाए तो बाहर ठंडा हो जाएगा। इसी तरह यदि कार्बन डाइऑक्साइड का एकाएक प्रसार होने लगता है तो वह ठोस में बदल जाएगी। इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों AC, एयर कंडीशनर, वातानुकूलन। AC एयर कंडीशनर पे चर्चा करते हैं दोस्तों। AC वातानुकूलन। ताप, पहला है ताप, आर्द्रता जैसी संतुलित वातावरणीय दशाओं को ही वातानुकूलन कहा जाता है। ताप, आर्द्रता जैसी संतुलित वातावरणीय दशाओं को ही, चाहे ताप हो चाहे आर्द्रता हो, इसको संतुलित अवस्था में कर देता है यह AC। ताप, आर्द्रता जैसी संतुलित वातावरणीय दशाओं को ही वातानुकूलन कहा जाता है। वातानुकूलन के लिए ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 60 से 65% होनी चाहिए। वातानुकूलन के लिए ताप
25 सेंटीग्रेड होनी चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए और आर्द्रता 60 से 65% होनी चाहिए। दशमलव 75 mm से 2.5 मीटर वायु चलनी चाहिए। इसमें यानी एसी में 0.75 mm से 2.5 mm वायु चलनी चाहिए, तभी यह काम करेगा। यहाँ यह भी स्मरण रहे, यहाँ यह स्मरण रहे, यानी यह भी ध्यान में रहे कि एयर कूलर में, एयर कंडीशनर में नहीं दोस्तों, एयर कूलर में ताप और हवा का नियंत्रण किया जाता है, लेकिन आर्द्रता का नियंत्रण नहीं किया जाता। यही कारण है कि एयर कूलर वर्षा के मौसम में काम नहीं करता है। ये भी आपको ध्यान से देखना है। अब देखते हैं थर्मस। ये भी प्रमुख यंत्र है थर्मस, जिसका प्रयोग हम भी करते हैं। थर्मस, ये थर्मस का चित्र है, जो आरी आरी जो बीच में किनारे किनारे यह बना हुआ है, जो किनारे होता है दोस्तों इसके अंदर, इसमें कुछ ऐसा पदार्थ भरा होता है कि या ऊष्मा इससे न बाहर जाती है न अंदर। जो थर्मस है दोस्तों, थर्मस जिससे मिल्टन का बोतल वगैरह हो गया आदि, थर्मस का आविष्कार डिबोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। डिबोर, एक डिबोर है, वैज्ञानिक हैं दोस्तों ये। डिबोर नामक वैज्ञानिक ने थर्मस का आविष्कार किया था। थर्मस के दो कांचों के प्लेटों के बीच निर्वात पैदा कर दिया जाता है। थर्मस के ये दो कांच, इसके बीच में निर्वात पैदा कर दिया जाता है। इससे थर्मस में रखे पेय पदार्थ से ना तो ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ पाती है। अतः पेय पदार्थ लगभग 30 घंटे तक यथास्थिति में बना रहता है। यही थर्मस का काम है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठंडी में गुनगुने पानी को रख लेते हैं तो हमेशा यह लगभग 10-15 घंटे गुनगुना बना रहता है यथास्थिति में। यही थर्मस का प्रमुख कार्य है, जिसे डिबोर नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया है। थर्मस का आविष्कार डिबोर नामक वैज्ञानिक ने। ये थर्मस का चित्र है दोस्तों, देख लीजिए। दो कांच हैं, दो कांचों के बीच में निर्वात पैदा कर दिया जाता है। यही है दोस्तों थर्मस। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।